Hello viewers, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 6.3। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक नई प्रॉपर्टी, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, अगेन तुमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक मैंने पढ़ाया था तुमको इंट्रोडक्शन में, एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी कह लो। वो क्या होता है, किसी भी एक ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, रिकॉल करो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल किसी भी शेप का हो, साइज़ का हो, कितनी भी छोटी या बड़ी लेंथ हो उसकी, साइड्स की, इंटीरियर एंगल्स की बात करें, अंदर जो तीन एंगल्स बन रहे हैं ना, उनका सम ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके अब इनको सॉल्व करना है। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्राइंगल जैसे कोई भी वैल्यू तुम्हें एक्स दे दी, ठीक है, एक्स 6.2 में भी दे रखा है, इसी तरह से तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो तुम उसकी प्रॉपर्टी लगाओगे, पर यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कहीं पे किसी भी ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर, तो यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, तीनों एंगल्स अंदर ही बन रहे हैं, तो यहाँ तुम कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, तीनों एंगल्स का सम। अब तीन में से तुमको दो एंगल गिवन है, मतलब 50 + 60, और तीसरा एंगल क्या है, x + x। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ये तुम ब्रैकेट में लिख देना, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुमने ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब इनको सम कर दो, कितना हो गया, 50 एंड 60, 110 + x = 180 एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 110 वहाँ जाएगा साइन इक्वल्स टू के उधर, तो 180 - 110, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का था माइनस का, x कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 70। तो ये x तुम्हारा कितना है, 70 डिग्री। आया समझ में, बस यही प्रॉपर्टी लगनी है। सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे तुमको एक एंगल गिवन है, एक x, और यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है। बताओ मुझे, p एंगल p जो है तुम्हारा, ये क्या होगा, यहाँ स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर बन रहा है मतलब ऑटोमेटिकली इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 90, 100, 110, 120, इन दोनों का सम कितना हो गया, 120। इसको तुम 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 60। तो ये तीसरा एंगल तुम्हारा हो गया 60। अब इस सारे क्वेश्चंस को जब तुम सॉल्व करोगे टेस्ट में, एग्जाम्स में, उसको ऐसे स्टेप वाइज लिखना विद मेंशनिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुमने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पे, कि इन तीनों का सम कितना होगा, 180, 30 + 110 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। अब तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे एंगल्स को, तो तीसरा एंगल आ जाएगा, कितना आएगा, 40। सो दिस विल बी योर 40। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें एक एंगल गिवन है और दो एंगल तुमसे पूछ लिए। अब क्या करें यहाँ पे, पर अच्छी चीज़ ये कि दोनों एंगल x है, मतलब सेम है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तो x का मतलब समझ में आया कि जो एंगल एक साइड वाला होगा दूसरा भी वही होगा, तुमने अलग कुछ नहीं करना। अब आ जाओ इस पर कैसे सॉल्व करेंगे, तुमको पता है 50 प्लस इसको भी x ले लो और दूसरा वाला, दोनों का एक एक x ले लिया, इक्वल्स टू कितना होगा, 180। अब 50 + x और x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180, और इसको लिख सकते हो तुम 2x इक्वल्स टू 180 - 150 नहीं है ना, 50 है, ठीक है 50, एंड 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 में से 50 माइनस करो, 130, x कितना हो जाएगा, 130/2, x इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 65 डिग्री। तो ये 65 है, तो ये भी 65 डिग्री है। आया समझ में, सेम ही प्रॉपर्टी है, अप्लाई सेम करना है तुम्हें। जब भी इस तरह से इंटीरियर एंगल्स दिखे, इन तीनों का सम कर दो पहले तो, क्योंकि पता है कि तीनों का सम 180 होगा, तो पहले अपनी इक्वेशन बनाओ, उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप अपने आप क्लिक कर जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एक भी एंगल नहीं गिवन, ये तीनों ही x है, लेकिन मुझे पता है इसको मैं अगर लूँ, ये पहला वाला x, ये दूसरा x और ये तीसरा x, इन तीनों का सम तो मुझे पता है 180, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार।
अब मैं लिख सकती हूँ x और x और x, 3x, इनको मैं ऐसे 3x लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 माइनस अपॉन 3, x कितना हो जाएगा, 3 6 18 मतलब 60, मतलब ये भी तुम्हारा 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। अच्छा, ये कौन सा ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिसमें दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो कौन सा होता है? आइसोसेलेस। तो इससे पहले वाला तुम्हारा आइसोसेलेस था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पे। ये तुम्हारा बॉक्स बन गया अगेन, ये कितना हुआ तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? सेम ही है, प्रॉपर्टी लगाओ अपनी, 90 प्लस ये वाला x लिया तो ये x और ये वाला 2x लिया, इन तीनों का सम, तीनों एंगल्स को लिख दो, इक्वल्स टू हो गया 180, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 90 एज इट इज़ लिखा, x प्लस 2x को मैं 3x लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ऑल सॉल्व करेंगे हम इसको? 3x को ऐसे रहने तो 90 जो है उधर चले जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, कितना बचा? 90 बचेगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 90/3 मतलब x इक्वल्स टू 30, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30 डिग्री, x आएगा। अब 2x कितना आएगा? मतलब 2 इंटू एक्स तो तुम्हारा 30 था और 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री, ये तुम्हारा 2x आ जाएगा 60 डिग्री। दोनों एंगल्स मिल गए बस। तो यहाँ पे तुमने सेम प्रॉपर्टी लगानी है, डजेंट मैटर क्या तुम्हें x दे रखा है या तुम्हें 2x दे रखा है, 5x दे रखा है, अपनी प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है वो फिक्स करो पहले। सारे अंदर के एंगल्स गिवन है तो इंटीरियर एंगल का वो ट्राइंगल सम वाला प्रॉपर्टी लगेगा। अगर कोई बाहर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो तुमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे तुमको निकालना है अननोन्स x एंड y। अब यहाँ पे तुम्हारा एक नहीं दो वेरिएबल्स है, x एंड y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है इन डायग्राम्स में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एक वेरिएबल था वो तो हम निकाल लेते थे, अब दो में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ तुमने पहले एक ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी होगी, लाइन्स एंड एंगल्स तुम्हारा एक चैप्टर है इसी बुक में, ठीक है। तो जिसमें हमने पढ़ रखा होगा तुमने, जैसे लीनियर पेयर्स क्या होते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई तो अगर ये x है और ये y है तो तुम्हें पता है x प्लस वाई इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर एंगल, मतलब एक साइड दे रखा हो स्ट्रेट लाइन बना रहा हो, एक एंगल दे रखा हो, दूसरा एंगल तुम निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके। एक दूसरी चीज़ तुमने पढ़ी थी, अगर एक दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है, मैंने अगर बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये एंगल तुम्हारा 80 डिग्री है और ये तुम्हारा x है, तो अगर ये लाइन स्ट्रेट है एकदम क्रॉस कर रही है तो ये जो एंगल है 80 और x इक्वल होगा कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा। तो ये जब ऐसे बनते हैं तब ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा तुम्हारा। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ इंटीरियर तीनों एंगल्स तुम्हें दे रखे हैं और एक्सटीरियर भी दे रखा है, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें दे रखी, तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं और एक एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है। पहले इंटीरियर एंगल में देखो तुम्हें 50 गिवन है, ठीक है। ये x है और ये y है, मतलब यहाँ दो वेरिएबल हैं, इनका सम तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है तो कोई एक और की वैल्यू हमें चाहिए, तभी हम एंगल सम या ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तुमको, है ना, और यहाँ पे इस लाइन के ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है, गिवन है 120 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे इस एंगल को देख के लिख सकती हूँ y प्लस 120, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स हैं ये, मतलब लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जैसे ये दोनों एंगल्स है ना, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, देख लो, है ना। तो जब ऐसा होता है तो इन दोनों का सम 180 होता है। अब यहाँ से तुम y निकाल सकते हो, 180 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60। अब यहाँ तुम्हारा y आ गया 60। अब आ जाओ x पे, एक वैल्यू तो आ गई तुम्हें, अब x निकालना है। इन तीनों का सम कितना होता है? अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, अब ट्राइंगल के अंदर देखो, बाहर का काम हो गया अपना, ठीक है। तो अब अंदर 50 प्लस 60
ये तुम्हारा अभी एंगल निकला, और x इनका सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम 110 है। x कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको इसमें से माइनस करोगे 70 डिग्री, तो x आ गया तुम्हारा 70। आया समझ में? यहाँ पे 70 और 60 ये तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको अगेन पहले ट्रायंगल के अंदर देखो 50 और 2 वेरिएबल्स आ गए है ना। तो ट्रायंगल में पहले अंदर के लिए तुमको अगर एक वेरिएबल चाहिए तुम्हें तो तुम निकाल सकते हो, पर यहाँ 2 वेरिएबल्स है तो एक और की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये 80 बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये जो पहले के पढ़े हुए हैं ना उनको भूलना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स आगे कभी भी तुम्हें काम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये एंगल बन गया, ये एंगल कौन सा था y इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 80, और रीज़न क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तुम्हारे पास y आ गया, तुम्हारे पास ये 50 है तो x निकाल सकते हो। इन दोनों को सम करो, कितना है इन दोनों का सम 80 एंड 50 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 130। 180 में से 130 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 50, तो x तुम्हारा कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम तुमको दे रखा है, तुम्हें दे रखा है यहाँ पे। हम इसमें 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम, ये देखो अपोजिट पड़ रहा है x के, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा x के इक्वल होगा। तो यहाँ से तुम x निकाल सकते हो, 50 + 60 कितना हो गया 110। ठीक है, ये तुम निकाल सकते हो, और यहाँ पे तुम अपना रीज़न लिखना, जब तुम ऐसे लिखोगे ना रीज़न लिख लेना कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब तुम्हारे पास अगर 110 ये x आ गया तो तुम y निकाल सकते हो, क्योंकि x और y मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो y कितना हो जाएगा, इसको 180 में से माइनस कर दो, x की वैल्यू 70 डिग्री, ये तुम्हारा y आ गया। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ऐसे कर सकते हो तुम, यहाँ देखो पहले ट्रायंगल के अंदर देखो, तुम्हें 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम कितना हुआ 50 एंड 60 110, इसको 180 में से माइनस कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारा 70, मतलब y इक्वल्स टू 70 आ गया। अब जब y की वैल्यू आ गई तो यहाँ से x निकाल सकते हो, अगेन लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे निकलेगा, इसमें से y की वैल्यू माइनस कर दो, 180 माइनस 70 कर दोगे तो 110, आंसर सेम आएगा। तुम कोई भी मेथड अप्लाई करो। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे देखो ये बन रहा है तुम्हारा 60 गिवन है, और ये एंगल क्या होगा आप बताओ, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 60। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल अंदर देखो, अब ट्रायंगल इंटीरियर में तुम्हें 2 एंगल गिवन है 30 और 60, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हुआ 90। 180 में से 90 माइनस करो, क्या आ जाएगा 90, तो ये तुम्हारा एंगल आ जाएगा 90। ठीक है, x आया 60 और y आया 90। नेक्स्ट, यहाँ तुम्हें गिवन है, यहाँ इंटीरियर में कुछ भी नहीं गिवन, बस बाहर एक एंगल गिवन है तुमको 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, y क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पे x भी, ये भी x है, ये भी x है, वो पहले वाला क्वेश्चन जैसा। तुम्हें पता है कि x, तुम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री, तो 2x + 90 180 डिग्री होता है, और 2x कितना हो जाएगा 90, और x हमारा 45, तो ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे दे रखा है तुमको, ये पहले ही बताओ कि y ये बन रहा है तुम्हारा x और ये बन रहा है y, x एंड y कौन से एंगल बना रहे हैं। ये देखा जाए तो मैंने बताया था जैसे स्ट्रेट में इस तरह से एंगल बनता है, ये क्या बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो मतलब ये तो इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स x शुड बी इक्वल्स टू y, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें x गिवन है तो अल्टीमेटली ये भी x ही होगा,
सेम इसी फॉर्म इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट, और ये भी x होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि x इक्वल्स टू वाई है, मतलब दोनों सेम ही हैं, तो क्या मैं y को x लिख सकती हूँ? यस, लिख सकते हैं। तो x प्लस इसको भी मैं x ही लिख लेती हूँ, 3x कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का सम 180, x तुम्हारा आ जाएगा 3 6 80 मतलब 60। इट मीन्स तुम्हारा x की वैल्यू 60 आई है, जो जितना तुम्हें x दिख रहा है ना बाहर, ये सब 60 है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि x इक्वल्स टू वाई है, तो x 60 है तो y भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 60। तो सारे एंगल 60 होंगे और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है? तो एक बार वापस खुद से हाथ से करके देखना, नहीं आएगा तो वापस तुम वीडियो देख सकते हो, नहीं तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर इस वीडियो से समझ में आया तुम्हें अच्छे से, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।